गहरा नाता है सुर्खियों और सुखविंदर सिंह सुक्खू का। हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता और मौजूदा वक्त में प्रसार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद आप दिल्ली पहुंचे हैं। चिंतन शिविर के जरिए हिमाचल प्रदेश की कोई चिंता की गई, कोई रास्ता निकलेगा अब हिमाचल कांग्रेस की सत्ता वापसी का? देखिए, निश्चित तौर पर राजीव शुक्ला जी ने हमारी उदयपुर में एक बैठक की है और कल एक और बैठक को वो करेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलने की बात नहीं है। अब तो हम युद्ध भूमि में हैं। अब उस युद्ध भूमि की तैयारी के लिए हम जो भी हमारे पास ताकत होगी उसको चुनावों में झोंकने की बात हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। युद्ध भूमि में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मिशन रिपीट करने जा रही है बीजेपी। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मिशन रिपीट तो जनता की अदालत में होता है, जनता के हाथ में होता है। जब मतदाता वोट डालने जाता है उस समय पता लगता है कि मिशन रिपीट होगा कि नहीं होगा। जनता का हाथ कांग्रेस के साथ? नहीं, जनता का जो रुझान है और जनता के प्रति जो कांग्रेस के प्रति लगाव रहा है हिमाचल प्रदेश का, हमेशा से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का गढ़ रहा है। ठीक है कि हम चुनाव हारते रहे, कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों में हम सुधार करना चाहते हैं। और इस बार का जो चुनाव है, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं चुनाव चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव चाहते हैं। और मेरा मानना है कि जो जनता के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जब से जयराम की सरकार बनी है, कोई ना कोई घोटाला हो ही रहा है। पेपर लीक माफिया इतना ज़्यादा हावी है कि हर स्तर पर पेपर लीक हो रहे हैं। पुलिस में 1,76,000 लोगों ने अपने फॉर्म भरे, उसमें से 76,000 लोग फिजिकल टेस्ट पास किया। 1700 पोस्टों के लिए भी 1700 पोस्टों के लिए भी ये पेपर लीक करवाया गया। पेपर लीक करवाने वाले कौन लोग? पुलिस वाले लोग। पेपर लेने वाले कौन लोग? पुलिस वाले लोग। पेपर लीक की इंक्वायरी करने वाले पुलिस वाले लोग। तो मेरा कहना है कि मैं ही कोतवाल हूँ और मैं ही चोर हूँ। तो मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठाएंगे। केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की आप मांग करते हैं क्या, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पुलिस ने ही घोटाला किया और पुलिस ही जांच कर रही है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आना चाहिए। ये एक घोटाला नज़र आया है माफिया का। पेपर लीक माफिया जो है, ये एक घोटाला आया है। JOA का जो टेस्ट हुआ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का टेस्ट हुआ, उसमें घोटाला है। तो कहाँ है? इसका मतलब ये कि जो सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग हैं, वो अपने रिश्तेदारों को किसी ना किसी चोर दरवाजे से नियुक्तियां करवाना चाहते थे, इसलिए ये घोटाले हो रहे हैं। जब नीयत खराब होती है तो सोच भी खराब हो जाती है। जब अपना नज़र आने लग जाता है तो इस प्रकार के घोटाले होते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसकी CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि जयराम सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। कितने युवा रोजगार लोग हैं, उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? किस तरह वो एक नौकरी की तलाश में लाखों फॉर्म भरते हैं? इस मुद्दे को हम जनता की अदालत में जोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूट गया। हिमाचल में भी क्या ऐसी स्थिति है? क्या हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का भी संपर्क जनता के साथ टूटा है? नहीं, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी हर जनता के दिल में रहती है। हो सकता है कभी कभी उनके मन में कोई गलत बात आती हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अगर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जनता के मन में रही है, तभी तो हम 3 बाई इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं। वो किस लिए जीते हैं? क्योंकि हम जनता की अदालत में महंगाई के मुद्दे को उठाने में सफल हुए, घोटालों को उठाने में सफल हुए। तो ये सब चीज़ें हम जनता के साथ जुड़कर रहते हैं। जिन राज्यों में इस प्रकार की बात आई है, उन राज्यों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही होगी। क्या जनता के दिल से हिमाचल की सत्ता का रास्ता ढूंढ पाएगी हिमाचल कांग्रेस? नहीं, जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता की जब हम सेवा करेंगे तो जनता खुद उसका आंकलन करेगी और आंकलन के आधार पर जब मत डालने की बारी आएगी तो जयराम सरकार की 4.5 साल की नीतियों को भी देखेगी और जो घोटाले हुए हैं और जो चोर दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को मंत्रियों ने नौकरियां दिया, उसका भी पर्दाफाश कांग्रेस करेगी। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं। जून के पहले हफ्ते में अरविंद केजरीवाल का भी दौरा है। कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल में नजर नहीं आ रहे। आप प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, कब तक हिमाचल में बड़े चेहरे कांग्रेस के नजर आएंगे प्रचार करते हुए और एक नया जोश कार्यकर्ताओं में भरते हुए? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपके टीवी ने तो कवर किया जब हमारा अभी रोड शो था, रैली थी। तो आप मैं बड़े चेहरों बड़े चेहरे में मैं ही रोड शो में था। मैं केंद्रीय चेहरों की बात कर रहा हूँ। आप निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्रीय चेहरों की केंद्रीय चेहरे आएंगे,
अब मोदी जी आते हैं चुनाव, वो मोदी जी हमेशा चुनावों के वक्त आते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारा घर है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी सरकार छोड़कर जा रही है। पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1 लाख रुपए का कर्जा है, तो कृपया करके आप कोई 25-30 हज़ार की स्पेशल ग्रांट हिमाचल प्रदेश के लिए दीजिए। सिर्फ शब्दों और भाषणों से हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का पेट मत पालिए। तो आने वाले में समय में जो मर्जी आए तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम तो जाएंगे ना जनता के पास, और हम जनता के पास बोलेंगे कि आए हैं, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, पर हिमाचल की जनता को छुनछुना फुलाकर चले जाते हैं। भाषण का छुनछुना ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, जुमलों के बोल ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। आपके नेता कब तक नजर आएंगे हिमाचल में? हमारे नेता लोगों के बीच में आ रहे हैं, हर घर तक जा रहे हैं, हम सब लोग, कार्यकर्ता भी हमारा नेता है। आप बड़े नेता ये ना सोचिए कि वही आएंगे वही कांग्रेस को धार देते। समाज का अंतिम व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, हर गांव में रहता है, वो कांग्रेस की विचारधारा से विश्वास रखता है, वो हाथ के निशान को पहचान दिलाता है, वो संघर्ष की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा है। नेताओं के भाषण से जनता की भला नहीं होने वाला, हम तो जनता के भला के लिए जनता की अदालत में जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू बात तो तथ्यों के साथ करते हैं, क्या मान रहे हैं, क्या सत्ता वापसी सच में होने जा रही है या फिर सिर्फ दावा कांग्रेस कर रही है कि माहौल बना रहे कांग्रेस का? देखिए, चुनौतियां हमारे सामने हैं और चुनौतियों को अवसर में बदलने का जिम्मेवारी हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को और हम पर सौंपा गया है। मुकेश अग्निहोत्री जी, हम सब लोगों पर सौंपा गया है। हम तीन ही व्यक्ति नहीं हैं, इसमें कौल सिंह ठाकुर जी भी है, हमारे आनंद शर्मा जी भी है, हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं वो सब लोग हैं। सब लोग एक ताकत के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी में 4.5 साल में माफिया राज पनपा है, किस चीज़ का, हर चीज़ में माफिया राज। पहली बार आज़ादी के बाद शराब कांड में 7 लोगों की मौत हुई है। और यही छोड़िए, खनन माफिया पनपा है, शराब माफिया पनपा है, चिट्टा माफिया पनपा है, नकलची माफिया पनपा है इस देश में, इस प्रदेश में। किसके कारण? इनकी सरकार में दिला। ये सरकार सोई भी है, प्रशासनिक अक्षमताओं का बाहर लगा हुआ है। हम जनता को जगाएंगे हिमाचल प्रदेश की, आपके साथ धोखा हो रहा है। ये सिर्फ सत्ता में हथियाने के लिए, सत्ता प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बुला सकते हैं। बड़े नेता आकर आपका 70,000 करोड़ का कर्ज माफ़ नहीं करवाएंगे। बीजेपी पूछ रही है कांग्रेस का दूल्हा कौन, और जनता के मन में भी यही सवाल। कांग्रेस का दूल्हा भी हाथ और जनता का मन का सवाल का भी जवाब हाथ है। हाथ को साथ मिलेगा? हाथ को जनता का साथ चलेगा, इसलिए व्यक्ति नहीं बड़ा होता। यही आप गलती करते हैं कि हम व्यक्ति को बड़ा कर देते हैं। विचारधारा बड़ी होती है। कौन सी विचारधारा? जो गरीब की विचारधारा है, जो किसान की विचारधारा है, जो महिलाओं की विचारधारा है, जो मजदूर की विचारधारा है, जो युवाओं को रोजगार देने की विचारधारा है, वो सिर्फ एक पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं और उस विचारधारा का जो चिन्ह है वो हाथ है। इस हाथ के निशान को जनता अच्छी तरह जानती है। सर, बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू। चिंतन शिविर में हिमाचल प्रदेश के बारे में चिंतन भी किया गया, मंथन भी किया, लेकिन साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा भी है कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। कैमरा पर्सन मोनू चौहान के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।